हाय गाइस, नमस्ते। मैं नीतू सजाम ब्लॉग आपको कल की अधूरी कहानी बताने आई हूँ। तो कल की मेरी जो कहानी थी, तो मैं बोली थी कि जो बचपना था वो अच्छा था। और जब 9 क्लास में मैं गई तो जैसे जैसे लड़की बड़ी होती वैसे वैसे घर में थोड़ा सा माहौल अलग हो जाता है कि ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। मम्मी अलग बताएंगी, पापा अलग बताएंगे, भाई अलग बताएंगे, सब करेगा। तो ऐसे ही हो गया मेरे भी साथ। तो मैं छोटी थी तो बहुत अच्छे से हमारे यहाँ परिवार हंसता खेलता परिवार था। और मेरे जब छोटे भाई की शादी हुई तो वो भी भाभी बढ़िया थी, उससे भी मेरा मिलजुला अच्छा था, मिलजुल के काम करते थे। लेकिन जब मैं 9 क्लास में गई तो मेरे दूसरे भाई की शादी हुई। दूसरे भाई की शादी हुई और हमारे घर में कलश आ गया। उसके बाद क्या, मैं जैसे मैं पढ़ाई करने बैठी थी तो भाई बोलता था, क्या कर रही है, जा बर्तन साफ कर। और काम करते थे बर्तन। अब दो दो घर में भाभी होके भी मैं पढ़ाई ना कर पाऊँ तो ये गलती किसकी है, आप ही बताइए। ऐसे हुआ। फिर उसके बाद चलो ठीक है, बर्तन वर्तन करके अपना होमवर्क रहता है, पढ़ाई रहते हैं तो करना तो पड़ेगा, इसीलिए मैं करने लगती थी। फिर मेरी भाभी उसको बोलती थी, तेरी बहन क्या पढ़ाई कर रही है, खाना वाना कौन बनाएगा, चलो जाओ उसको बोल दो। हमारी तो सुनती नहीं। फिर भाई आता था, बोलता था, क्या कर रही है तू, मुझे समझ में नहीं आता, अभी खाना बनाना है, जाओ खाना बनाओ। आ गई बात। फिर क्या, छोड़ो पढ़ाई, जाओ उनकी हेल्प करो, रोटी बनाओ, सब्जी काटो। दो दो महारानी होने के बाद भी ये हाल हो गया। फिर ऐसे में फिर बड़ी भाभी अपना अलग से ढंडोरा जमाई। फिर मेरा भाई भी उसी के मतलब जैसे बोलती थी मेरी भाभी तो मेरा भाई भी वैसे ही सुनता था। तो ऐसे में फिर हमारा घर भी टूट गया, 2 हिस्सों में बढ़ गया। फिर ऐसे में क्या, 2 हिस्से में क्या, 3 हिस्सों में मान लो। बड़ी भाभी हुई अलग तो छोटी भाभी भी हुई। फिर रह गई कौन, माँ बाप और मैं। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, वो अपने घर में थी। तो ऐसे ही फिर मम्मी पापा और मैं रहती थी। तो मम्मी पापा फिर कैसे, खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी के भी काम मेरे ऊपर आते थे क्योंकि वो लोग तो सब अलग हो गए। फिर मम्मी बोलती थी, जा खेत में जा, स्कूल से 5 बजे आओ, घर का काम करो, पढ़ाई करो, खाना बनाओ, सब कुछ हो गया। फिर भी सवेरे का जैसे स्कूल रहता है, रात का होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है। तो मम्मी बोलती थी, ये नहीं करी, वो नहीं करी, वो नहीं करी, वो नहीं करी, माता पीटी छोड़ गया। फिर ऐसे में तंग आ चुकी थी मैं, करूँ तो क्या करूँ। उधर स्कूल में होमवर्क नहीं करूँ तो सर मारेंगे, अलग से बात बोलेंगे। तो एक नहीं करी, वो नहीं करी, क्यों नहीं करी, घर में क्या करे, इधर मम्मी डांटेगी। फंस गई दोनों। टेंशन ही टेंशन आ गया दिमाग में, करे तो क्या करे। फिर ऐसे खेती के काम थे। मम्मी संडे आता था तो संडे को मैं बड़ी खुश रहती थी, चलो आज कम से कम संडे थोड़ा सा तो जो भी लिखना है पढ़ना है तो कम से कम आज तो टाइम मिलेगा। ये खुशी में संडे का इंतज़ार करती थी। तो क्या हुआ, जैसे संडे आता था मम्मी बोलती थी, सुबह को 9 बजे जाओ खेत जाओ, ये करना है वो करना है, खेत में जाओ। चलो टोपला पकड़े अपना चले खेत। फिर वहाँ भी मैं किताब विताब लेके जाती थी। तो चलो कम से कम खेत में बैठ के अपना होमवर्क करूँगी, पढ़ूँगी। बहुत कोशिश करी मैं, बहुत कोशिश करी कि आगे मैं अच्छे से पढ़ूँगी और आगे जाऊँगी, लेकिन ना, मेरा सपना हुआ 0 बजट। कुछ नहीं आया क्योंकि किताबें नहीं मिलती थी टाइम पे। कम से कम पहले 10वीं में थे तो 8 9 10 जो किताबें रहती थी उसमें से 4 किताबें लेके, और 10वीं का कोई क्लास मिलेगा उसमें। फिर भी मैं सहेली हो कि दोस्त की हेल्प, देना यार होमवर्क करना है, देना यार ये करना है, देना, ऐसे करके मैं ऐसे वैसे करके 10वीं निकाल ली थी। फिर आगे 11वीं की बात, 11वीं में भी वही हाल हुआ, 12वीं में भी वही हाल हुआ। फिर मैं 12वीं जैसे हुई, फिर भी मैं सोची थी एक मैं जैसे 12वीं में एक बार फेल, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था ना, गाइडेंस नहीं था, सपोर्ट नहीं था। क्या ये बच्चे को ऐसे करना, ये करना, कुछ मतलब आगे पीछे मेरे पास सपोर्ट करने वाले कोई नहीं। पढ़े तो ठीक, ना पढ़े तो ठीक, घर का काम जरूरी, मतलब जरूरी, ऐसा था।
किसको बोलते हैं। पापा भी बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, मम्मी भी खेत के लिए मुझे डांटती थी, घर के काम के लिए डांटती थी। ऐसे हो गया। फिर पापा को बोलो मुझे ये लेके दो, वो लेके दो, 8 दिन 10 दिन बोलती रहूँगी, लेकिन ना, इतने खर्चे कहाँ से करो ये करो। क्योंकि चौथे नंबर पे मैं थी। पहला मेरा बड़ा भाई, दूसरी मेरी बहन, तीसरा मेरा भाई और उसके बाद मेरी बड़ी बहन की भी शादी हुई तो वो भी अपने घर में ऐसे बेचारी, उसको भी ये लोग बहुत अत्याचार करे हैं, उसको भी अच्छे घर में नहीं दिए, बहुत गरीबी झेल रही है, अभी भी वही हाल है उसका। और फिर आगे बड़ी भाई की बात, तो बड़े भाई की कहानी मैं आपको कल सुनाई हूँ कि उसको सब चीज़ मिलती थी, उसने एक बार बोल दिया मतलब हो गई, मिल गई। और हम तो 8 दिन, ये लगता है पापा, ये लगता है मम्मी, मुझे ये लेना है, मुझे किताब लेना है, मुझे गाइडेंस लेना है, कुछ लेना है, पेन लेना है ना, वो मिल जाएगा तो मिल जाएगा, 8 दिन के बाद, नहीं तो मुश्किल भी नहीं, बिल्कुल ना मिलता, ऐसा था। और भाई दूसरे शहर में पढ़ता था, जैसे छोटा शहर, अभी तो आजकल छोटे मोटे बहुत सारे शहर हो गए, पहले हमारा तो एकदम गाँव खेड़ा है, अभी भी है मेरा मैका, पर मेरा भाई थोड़ा सा छोटे शहर में पढ़ता था, वहाँ रहता था। वो DED BEd जो भी वो किया है, तो उसके लिए सब चीज़ मिलती थी। फिर भी उसको नौकरी नहीं लगी, शादी हो गई, घर में तमाशा हो गया, घर के बंटवारे हो गए, सब चीज़ हो गई। अब फिर मैं 12वीं हो गई, तो मेरे भाई ने मेरे पिताजी के कान भर दिए, अब इसकी शादी करके इसको अलविदा कर दे, घर से हटा। अब बताओ भाई, मुझे ना पढ़ने दिए ना आगे बढ़ने दिए, फिर भी ये दूसरा टेंशन, शादी कर। अरे भाई, मुझे कम से कम मुझे तो कुछ दे, क्या मैं करना क्या चाहती हूँ, पूछना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा, बस डायरेक्ट मेरे पापा जी हाँ बोल दे शादी करें, हाँ ठीक है कर देंगे, इस साल शादी कर देते हैं। भाई का फर्ज था, भाई पढ़ा लिखा था, एक बार बोलता था क्या नहीं तो तू करना क्या चाहती है, पढ़ना चाहती है या शादी करना है, पूछना चाहिए ना, कुछ नहीं पूछे, सीधा वर आते जाए चाय पानी देते जाए, ऐसा वाला हाल हो गया। कई बार मैं टाना टोड़ा कर देती थी, इधर उधर जाती थी, सहेली के घर जाती थी, मतलब कोई भी मेहमान मुझे देखने आते थे तो इधर उधर जाती थी, मतलब मेरा शादी का इरादा नहीं था। अब शादी का इरादा नहीं था, फिर क्या हुआ, ऐसे एक साथ एक दिन पहले से हमारे घर में बहुत बड़ा बहस हो गया। मेरी भाभी, मतलब उसके घर में कोई मेहमान आया, तो ऐसे मेरा भाई नहीं था, तो ऐसे बारे में कुछ झगड़ा हो गया, क्योंकि उस समय भी मैं गलत नहीं थी और आगे भी गलत नहीं हूँ, फिर भी घर के लोग आगे नहीं जाने देते, तो क्या करोगे। फिर मेरे भाई ने मुझे डायरेक्ट बोल दिया कि तू हमारे घर में रहना ही नहीं, दिखना ही नहीं। बताओ, अरे रहना नहीं कि क्या बात है, दिखना ही नहीं, तो मुझे कल तक दिखना ही नहीं चाहिए, ये क्या है बताओ ना। मैं लड़की हूँ तो क्या मुझे हक नहीं है बाप के घर में रहने का, बताइए। बस आप लड़के हो तो आप रह सकते हो, अपने मेहमानी कर सकते हो, आपकी बीबी अभी मेहमानी कर सकती है, और हम ऐसे ही। तो फिर भी मेरे पिताजी ने कुछ नहीं बोला। फिर कुछ दिन बाद मेरी मम्मी गुजर गई, ऐसे झगड़ा हुआ था हमारा भाई घर में, तो मैं फिर मैं सोचा चलो मैं बोलते क्या करूँ, क्योंकि देखो झूठ और सच का फर्क किसी को दिखता नहीं, मेरी बीबी सही है क्या झूठी है, मेरी बहन सही है क्या झूठी है, ऐसे तो डिसीजन नहीं ले पाया, और लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, और गलती तो 100% उसकी थी, फिर भी कुछ नहीं बोला, बस मुझे बोला। अब मुझे बोला तो मैं क्या डिसीजन दी, मैं उस दिन नहीं सो पाई, परेशान थी मैं, क्यों इतना क्या गलत करूँगा कि मेरा भाई ने ऐसे बोल दिया, जानते हैं और गलती मेरी नहीं है, उसकी बीवी की, तो उसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो मेरे आगे पीछे मंडरा रही थी कि अपने भाई के मेरे बारे में बताएगा,
आगे भी जीवन नहीं देते। भाई ने ऐसे बोल दिया तो मैं क्या बताऊँ, जो होता है होने दो, मुझे क्या करना है ना। फिर मैं सवेरे डिसीजन ली, रात में तो मैं खाना नहीं खाती और मैं सो गई। दिमाग में वही 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 बातें घूम लेती। पापा से भी क्या बात करूँ, पापा तो बुजुर्ग हो गए थे। फिर मैं सोची चलो 12वीं तो मैं थोड़ा फेल हो ही गई हूँ, तो उसी की पढ़ाई लेके मैं उसकी एग्जाम दूँगी और कुछ कंप्यूटर वगैरह करके थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। अब जैसे मैं गई, ऐसे छोटा सा शहर है, छोटा शहर एकदम छोटा सा गाँव के पास में, वहाँ मैं कंप्यूटर का फॉर्म भरी। वो बोला 400 रुपये उस समय था, 400 रुपये उसको फीस दी। मैं बोली चलो कोई बात नहीं। धीरे 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 मैं पढ़ाई करने लगी। मेरे 2 सब्जेक्ट रह गए थे, फिर मैं 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई करके 2 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दी, फिर उसमें पास हो गई। फिर और मेरा हौसला बढ़ गया, फिर मैं कंप्यूटर करने लगी। अचानक और एक मेरे ज़िंदगी में तूफान आ गया। ऐसे तूफान आ गया। अब ये तूफान क्या है जानना चाहते हो कल के वीडियो में, ठीक है। कल के वीडियो में बने रहिए। कल के वीडियो में बताऊँगी कि मेरी ज़िंदगी का ये दूसरा तूफान क्या है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, राधे राधे।